पाकिस्तान एयरफोर्स का कमाल ये है कि इंडिया ने 22 अप्रैल के बाद अनाउंस कर दिया था कि हम अटैक करेंगे, और उसके बाद 6 मई को, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 12 दिन के बाद उन्होंने अटैक किया, और फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज अचीव किया। तो विच वाज एन अमेजिंग थिंग एज फार एज द मिलिट्री टैक्टिक्स गोस। हमारे जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था जब सीज फायर हुई है उसके 2 दिन बाद, और पूछा गया था कि क्या हमने कोई प्लेन लूज किए हैं। तो वहां से एयरफोर्स के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये बोला कि भाई जब वॉर होगी तो कुछ लॉसेस होंगे, दैट मीन्स लॉसेस हुए थे, तो नॉट अ बिग डील। तो वो प्लेन क्या पाकिस्तान के टैंक्स ने गिराए हैं? नहीं। इन्फेंट्री ने गिराए हैं? नहीं। राइट, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए। तो प्रमोशन आर्मी चीफ को क्यों भाई? तो एयरफोर्स चीफ को देनी थी, फील्ड मार्शल बना दिया उनको, जिनका कोई इसमें का हाथ ही नहीं था, जिनका कोई रोल ही नहीं था। एक पाकिस्तान की इन्फेंट्री यूनिट इंडिया में घुसी हो तो बता दो, एक टैंक इंडिया में घुसा हो तो बता दो, एक तोप घुसी हो तो बता दो। लेकिन नहीं, प्रमोशन किसको दिया गया? वो उस आदमी को जिसका कोई रोल नहीं था इस पूरी वॉर में। 4 दिन जो वॉर चली है, सारी एयरफोर्स टू एयरफोर्स वॉर थी, उसमें आर्मी का कोई रोल नहीं था। मेरी अपनी थी, वो ये थी कि मैं जाती तौर पे बहुत खुशी महसूस करता हूं कि इंडिया की लीडरशिप और पाकिस्तान की लीडरशिप ने फिर भी 3.5 दिन में फैसला किया कि जनाब नहीं लड़ना। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, किसने ज्यादा मौका लगाया किसने कम लगाया। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 3.5 दिन में उन्होंने कहा कि जी बस। ये कह रहे हैं ना कि फील्ड मार्शल क्यों बनाया? फील्ड मार्शल इसलिए बनाया जनाब कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इस बात पे खड़े हो गए कि जनाब अगर है तो बस पे लड़ाई है। और ये थी वो क्योंकि बहादुरी, या ये था वो करेज, या ये था वो प्रोफेशनल लीडरशिप, या ये थी वो एक एतमाद के जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बना दिया। दोबारा वो तो फिर भी एक प्रमोशनल डेकोरेटिव रैंक है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा पावर्स हैं ना उनकी कोई सीट चेंज हुई है। वो सिर्फ शोल्डर्स पे उनके रैंक बदल गए हैं या उनको एक जो है ना ऑनरी रैंक मिल गया। तो उसमें कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बता नहीं रहा ना, पाकिस्तान इज नॉट टेलिंग। राफेल की बात जहां तक जो बोल रहे हैं राफेल है वो, लुक एट इट। आप उसको दूसरे एंगल से देखो कि हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है उसके शेयर्स कहां भागे हैं। ताकि जब हम ब्रह्मोस फायर करेंगे आप सिर्फ अल्लाह को याद करना, आप भागने का टाइम नहीं मिलेगा। सेम हुआ, एग्जैक्टली सेम। 40 सेकंड्स 30 सेकंड्स में टारगेट हिट किया ब्रह्मोस ने। हाँ, चेंगडू दिखाइए सर, चेंगडू का शेयर प्राइस हाँ, दिखाइए। ये देखें पाकिस्तान जैसे ही हमला करता है उसके बाद आप ये देखें कि जी शेयर जो है वो ये 10 मई के बाद कहां से कहां चला जाता है। ये सॉरी एक दिन का आ गया। पूरे महीने का दिखाइए। मैं पूरे 6 महीने मंथ्स का कर का देता हूँ दिखाइए। ना। ये पूरे, हाँ देखें, हाँ, ये समझ 6 गया। महीने से नॉर्मल शेयर जा रहा था और ये 40% इंक्रीज है 25 मई को। और उसके बाद चेंगडू ने रफेल, उसके बाद आपका सिकोई, उसके बाद आपका मिराज, और उसके बाद आपका जो मिग है, वो चारों स्टिकर उन्होंने अभी J-10C के ऊपर प्रिंट कर दिए हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक 2 प्री मैक पे। और आपको 150 किलोमीटर जाने में उससे कितने लगते हैं? 50 सेकंड्स। 40 सेकंड्स में टारगेट हिट किया। इंडिया से मारी है, 40 सेकंड्स में टारगेट हिट किया उसने। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ तो बता दीजिए। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच रोहित सर कि आप दोनों ने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। नमस्ते, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में, शंग्रीला कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनके आर्मी के एक पर्सन अनिल चौहान से पूछा जाता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तो ये क्लेम करता है कि हमने भारत के राफेल को गिराया, और उन्होंने कहा कि ये बात मैटर नहीं करती है। इस पर बात करेंगे, और यकीनन जब भी कोई जंग होती है तो दोनों तरफ नुकसान बहुत ज्यादा होता है और जंग को हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं।
और ये जो एलिगेशंस भी एक दूसरे की तरफ लगाए जा रहे थे उस पे यानी कि चीज़ों को एनालिसिस करते हुए या चीज़ों में क्लैरिटी आते हुए थोड़ा टाइम लगता है और फिर पता चलती है कि क्या आया कि ये सच थी खबर कि झूठ थी। इस पर आज बात करेंगे तो आगाज़ हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये पूरी एक जो कॉन्फ्रेंस थी और राफेल गिराए गए और पाकिस्तान का जो क्लेम था और उस पर उनका जो था, यकीनन नुकसान पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत हुआ और इंडिया की जानिब से भी बहुत हुआ। क्या कहेंगे आप? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने कहा कि उनके आर्मी के एक पर्सन, तो अनिल चौहान जो है वो जनरल अनिल चौहान है, 4 स्टार जनरल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इंडिया के। और इसका मतलब ये है कि तीनों इंडिया के जो फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके टॉप जनरल हैं, मतलब वो सब उनको रिपोर्ट करते हैं। और जो सीडीएस हैं वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को। तो बहुत सीनियर जनरल हैं, की पोजीशन के ऊपर है। इसी तरह समझ लें जिस तरह हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा मेरी 2 ऑब्जर्वेशन हैं। एक तो ये कि यस ऑफ कोर्स उन्होंने एडमिट कि यस ऑफ कोर्स मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप चलते रहिए, आपकी बिल्कुल आवाज ठीक आ है रही है। सर, आप आवाज़ आ रही है सर आपकी। कुछ कुछ हमारे कानों में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आवाज आ रही है, चलिए कंटिन्यू। नहीं यार, इनका इंटरनेट वाकई में है। हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही मेरी है। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। जी अच्छा, सर, हाँ आ बिल्कुल रही है। आवाज आ रही है, तो प्लीज मेरे कहिए। लिए दो दो दो, दो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये कि बीइंग सीडीएस उन्होंने एडमिट किया कि ये जो तैयारे थे वो गिरे। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कितने तैयारे गिरे, कहाँ गिरे, कैसे गिरे। हाँ, उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने क्या गलती की। और उन्होंने कहा कि जी उसके बाद हमने इस गलती का क्या सदेबाप किया, और सदेबाप करने के बाद फिर कैसे 2 दिन के बाद हमने दोबारा से अपने तमाम फाइटर जेट्स जो हैं वो इन दी एयर किए। तो इसमें ये तो उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज होता है, जो जिस तरह आप लोग ये बर्थडेज मनाते हैं ना, तो उसमें सरप्राइज होता है कि जी घर वालों को, किसी को पता ना चले कि क्या एक्टिविटी हो रही है। तो जंग में भी सरप्राइज सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का कमाल ये है कि इंडिया ने 22 अप्रैल के बाद अनाउंस कर दिया था कि हम अटैक करेंगे, और उसके बाद 6 मई को, ऑलमोस्ट आप कह लें कि 12 दिन के बाद उन्होंने अटैक किया। और फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज अचीव किया। तो विच वॉज एन अमेजिंग थिंग एज फार एज द मिलिट्री टैक्टिक्स गोज। तो ये तो उन्होंने मैं चाहूंगा कि चूंकि आज हम 30 मिनट्स का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शर्मा जी का मैं मौका दूं। तो सेकंड जो मेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि इंटरेस्टिंगली चंद दिन पहले ही पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर मिर्जा जो है, कि उनका भी एक इंटरव्यू आया। कि उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जी किस तरीके से ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सिचुएशन है वो अभी बैक टू नॉर्मल हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट हो चुकी है या होने वाली है। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि जी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। और वो ये कि पहले एलओसी पे हमारी जो भी नोक होती थी या जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता था वो होता था। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे पहले हुआ है, उसकी वायलेशन पहले हुई है। हमारे मतलब आबाद शहरों के ऊपर पहले हमला हुआ है, उसके बाद हम एलओसी के ऊपर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आने वाले फ्यूचर में यही तरतीब होगी कि मतलब शहरों पे एक दूसरे के पहले हमला होगा, उसके बाद फिर एलओसी या बाकी चीज। तो उन्होंने कहा कि ये एक थ्रेशोल्ड लो हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान पहले एक दूसरे का ये ख्याल रखते हैं। सेकंड, उन्होंने फिर न्यूक्लियर की बात की कि जी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो लो हो गया है। वो इसलिए कि दोनों मुल्क जो हैं वो अगर इस तरह इंगेज कर सकते हैं एक वाक्य के ऊपर, तो ये थोड़ा सा। और फिर तीसरा उन्होंने ऑफकोर्स कहा कि जी 24 आवर्स में इन्होंने सिंध तास मुआहिदा जो है इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी। तो ये तो बहरहाल मेरे लिए इंटरेस्टिंग 2 चीजें थी। सीडीएस का इंटरव्यू इंपॉर्टेंट था, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। जनरल चौहान 4 स्टार जनरल है। तो सेकंड ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन कि इससे कुछ दिन पहले एग्जैक्टली इनके जो काउंटर पार्ट हैं उनका इंटरव्यू आया, फिर अब इनका इंटरव्यू आया। तो मेरे लिए ये भी इंटरेस्टिंग था देखना कि जी किस तरीके से ये दोनों इंटरव्यू जो है वो प्लेस हुए। अब हम रोहित सर की तरफ बढ़ते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? जो है
इस इंटरव्यू को देखते हुए? देखिए, एक चीज समझिए कि सीडीएस हैं वो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, लेकिन आर्मी नेवी चीफ उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं। आर्मी नेवी चीफ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ये बेसिकली थिएटर कमांड पे काम करते हैं। ये इंटीग्रेशन का काम करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है। हाँ, एक चीज और कि ऑफ कोर्स 4 स्टार जनरल हैं, और 4 स्टार जनरल तो बाकी तीनों भी हैं, तो समहाउ दे आर इक्विवेलेंट। और ये जनरल चौहान जो हैं, इनका इन्होंने ये जो बोलते हैं, ऑफ कोर्स ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट। तो इसको माना जा सकता है कि इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही है, और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स, क्योंकि ये थिएटर कमांड के लिए काम करते हैं। तो ये आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए हैं। जहां तक बात ये कि कोई नई चीज नहीं बोली है इन्होंने। जो डीजीएमओ थे हमारे, जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था जब सीज फायर हुई है उसके 2 दिन बाद, और पूछा गया था कि क्या हमने कोई प्लेन लूज किए हैं। तो वहां से एयरफोर्स के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये बोला कि भाई जब वॉर होगी तो कुछ लॉसेस होंगे, दैट मीन्स लॉसेस हुए थे, तो नॉट अ बिग डील, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने ये भी बोला कि लूज कैसे किया हमने, टैक्टिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद जो हमने अटैक किया है, वो प्रॉब्लम को हमने टैकल करके प्रॉब्लम किया है। सारे हमारे पायलट्स जो हैं, दे आर अकाउंटेड फॉर, हमारे पास है। 1-2 प्लेन लूज हुए होंगे, अभी तक क्लैरिटी ये नहीं है कि प्लेन कितने लूज हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ है, वी हैव सीन सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल है हमारे हाथ में, सैटेलाइट पिक्चर्स पाकिस्तान के एयरबेसेस की, और आज भी मैंने एक पिक्चर लगाई है, ठीक है, कि ऊपर से होल हुआ है, नीचे से पूरा बंकर उड़ा हुआ है, वहां हैंगर उड़ा हुआ है। कितने प्लेन उड़े हैं, पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान ने अब तक हमारे हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ ने 2 दिन बाद मान लिया था कि हमारे पास लॉसेस हैं। पाकिस्तान तो आज तक नहीं मान रहा कि लॉसेस हैं, और लॉसेस हैं तो किस प्लेन के, ये भी नहीं माना। तो फैक्ट इज कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास क्लैरिटी है। और क्योंकि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम पे आई थी जिस समय हम लोग सीज फायर अभी स्टार्ट ही हुई थी, अभी सीज फायर पूरी नहीं हुई थी। सीज फायर मतलब इन द सेंस के 2 ही दिन हुए थे, हमें ये नहीं पता था कि ये कितने दिन चलेगी और क्या होगा। तो उन्होंने वही वॉर जोन टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी कुछ दिन रुक जाइए, क्लैरिटी आ जाएगी इसमें, डीजीएमओ साहब भी बता देंगे कि कितने प्लेन गिरे हैं। तो सच्चाई है कि हमारी तरफ से कभी पर्दा नहीं डाला गया था कि क्या है। इंडिया को प्रूफ देने पड़े 9 एयरबेसेस के, कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। तो पाकिस्तान थोड़ा क्लैरिटी से बताए तो पाकिस्तान पता चल जाएगा। इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर। अच्छा, पाकिस्तान ने ये भी काम नहीं किया, जितनी जगह पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने अटैक किया है, सैटेलाइट पिक्चर्स इंडिया निकाल रहा था तो पाकिस्तान भी निकाल लेता, सैटेलाइट तो उसके पास भी थे। सैटेलाइट ही नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से पिक्चर्स बेच रही है 150-200 रुपए में, आपके 250 रुपए में, तो आपके 400 रुपए में हो जाएगा। तो वो उसमें खरीद सकते थे, वो खरीदी भी नहीं गई। $1 2-2.5 $2 में मिल रही है पिक्चर्स। $2.5 का मतलब क्या हुआ इंडिया के हिसाब से, 250 रुपए से कम ही बनता है। तो पाकिस्तान खरीद सकता था, पाकिस्तान ने वो भी नहीं दिखाया। तो हमें कुछ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ रही, पाकिस्तान की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। बल्कि एक बहुत बड़ी चीज, अगर हमारे प्लेन गिरे हैं इंडिया के, तो वो प्लेन क्या पाकिस्तान के टैंक्स ने गिरा है? नहीं। इन्फेंट्री ने गिरा है? नहीं। राइट, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा है। तो प्रमोशन आर्मी चीफ को क्यों भाई? तो एयरफोर्स चीफ को देनी थी, फील्ड मार्शल बना दिया उनको, जिनका कोई इसमें का हाथ ही नहीं था, जिनका कोई रोल ही नहीं था। एक पाकिस्तान की इन्फेंट्री यूनिट इंडिया में घुसी हो तो बता दो, एक टैंक इंडिया में घुसा हो तो बता दो, एक तोप घुसी हो तो बता दो। लेकिन नहीं, प्रमोशन किसको दिया गया? वो उस आदमी को जिसका कोई रोल नहीं था इस पूरी वॉर में। 4 दिन जो वॉर चली है, सारी एयरफोर्स टू एयरफोर्स वॉर थी, उसमें आर्मी का कोई रोल नहीं था। और प्रमोशन दे फील्ड मार्शल बना दिया गया उस आदमी को जिसने कोई रोल नहीं किया। जिसने किया, एयरफोर्स में भी फील्ड मार्शल रैंक आर्मी की होती है, एयरफोर्स की भी एक फील्ड मार्शल के बराबर 5 स्टार जनरल की रैंक होती है। आपके एयर चीफ को प्रमोशन दिया जाना चाहिए था, दिया नहीं गया। तो ये भी एक छुपाने की टैक्टिक है, ये भी बताने की टैक्टिक है कि सारा काम जो किया आर्मी चीफ ने किया,
वी डोंट नो। हम लोगों ने तो अपने जो आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ हैं वो अभी तक यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे किसी को हम बनाएंगे, हो सकता है हम बना दें। हमने 2 फील्ड मार्शल बनाए हैं और एक एयर मार्शल ऑफ द फील्ड थे अर्जन सिंह, हमने बनाया है। तो अभी आगे रिटायरमेंट पे देखा जाएगा, अभी नहीं बना सकते हम लोग। सर्विंग आर्मी एयरफोर्स चीफ नहीं बनता, सॉरी सर्विंग आर्मी फील्ड मार्शल नहीं बन सकता है। रिटायरमेंट जिसका आखिरी दिन होता है उसी दिन आप देते हैं, उससे पहले नहीं देते आप। That's the thing। अच्छा मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान इस बात को एडमिट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में भी नुकसान हुआ है, और क्या वजूहात हैं कि वो एडमिट नहीं कर रहा? आप क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान में उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जिस तरह का नुकसान इंडिया में हुआ। इंडिया को तो पाकिस्तान ने हिला के रख दिया, और उसकी रीजन ये है कि देखें इंडिया की वो जो कहते हैं ना कि बुके ऑफ एयरक्राफ्ट्स के, जो फाइटर जेट्स का एक बुके था कि जिसमें सिकोई था, मिराज था, जिसमें राफेल था, सब था, सब के सब लाइन के साथ पाकिस्तान ने उड़ाए। और इसके ऊपर अभी बड़ी बहस है दुनिया के अंदर, और इसके ऊपर इनकी ऑपोजिशन जो है उसमें भी बड़ी बहस है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी भी हिम्मत नहीं कर सके ये मानने की कि जनाब कौन कौन से जहाज गिरे, क्योंकि वो ये कह के बहुत बड़ा मसला इंडिया में खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान का तो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट लूज नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का कोई पायलट जो है उसको इजेक्ट नहीं करना पड़ा। इनके 6 पायलट्स कौन कौन से अस्पताल में थे, अब उनके विंग कमांडर्स के नाम भी आ गए हैं, कौन जख्मी है, शदीद जख्मी है, कौन बाद में फील्ड में है, कौन से हॉस्पिटल में है, वो सारी डिटेल्स अब आ गई। लेकिन इंडिया में अभी तक ये नहीं है। फ्रांस भी इसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि हाँ जी हुआ है, लेकिन अभी तफसीलात हम ले रहे हैं। ठीक, और उसके बाद से अभी तो मेरे मेरे हिसाब से ये है कि देखें, क्योंकि हमला इन्होंने किया, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, क्योंकि पाकिस्तान ने पेशकश कर दी थी कि जनाब आपने इन्वेस्टिगेट कराना है, थर्ड पार्टी से कराना है, जिससे मर्जी है कराने, लेकिन ये जंग की बातें ना करें। तो इसलिए अब ये कह रहे हैं ना कि फील्ड मार्शल क्यों बनाया। फील्ड मार्शल इसलिए बनाया जनाब के जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस बात पे खड़े हो गए कि जनाब अगर है तो बस पे लड़ाई है। और ये थी वो क्योंकि बहादुरी, या ये था वो करेज, या ये था वो प्रोफेशनल लीडरशिप, या ये थी वो एक एतमाद के जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बना दिया। दोबारा वो तो फिर भी एक प्रमोशनल डेकोरेटिव रैंक है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा पावर्स हैं ना, उनकी कोई सीट चेंज हुई है, वो सिर्फ शोल्डर्स पे उनके रैंक बदल गए हैं या उनको एक जो है ना ऑनरी रैंक मिल गया। तो उसमें कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल बन गया पाकिस्तान से। तो बॉक्सिंग में वो कहते हैं नॉकआउट पंच। तो ये होता यह है कि आप लड़ने को 20 राउंड्स लड़ते हैं बॉक्सिंग के, लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले राउंड में, पहले मौके में ही ऐसा मौका लगे कि अगला जो है वो चकरा के गिर जाए। तो एग्जैक्ट इस वॉर की जवाब, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो मिनी वॉर कह लें, लेकिन एग्जैक्ट ये था कि आपने 22 अप्रैल को कहा कि हम अटैक करेंगे। 10 से 12 दिन पाकिस्तान खड़ा देखता रहा कि आप कहां से अटैक करेंगे, और आपने अपनी तरफ से बड़ा उसको खुफिया रखा, आपने उसको हर तरीके से कवर किया। जाहिर है जो भी दुश्मन हमला करता है वो इसी तरीके से करता है। और आपने कहा कि जी वो मोदी जी ने परमिशन दे दी है कि जी वो सेना को जो मर्जी है वो करें, जैसे मर्जी है वो करें, और उसके बाद ये अटैक हुआ। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि पीछे होके इस हमले को देखा, बल्कि उसके बाद एक ही पंच लगाया, और उसके बाद इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ। और नॉकआउट पंच में शर्मा जी होता ही ये है कि उसमें वो फिर रेफरी गिनता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो गिनता है। फिर वो बॉक्सर हाथ खड़ा करता है कि जनाब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, और उसके बाद जो है वो मैच खत्म हो जाता है। और यही ट्रम्प सब रोजाना बताते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये हो गया था मसला, और ये अभी इस्टेब्लिश्ड है कि जयशंकर साहब कि जो वैसे पूरी दुनिया को लेक्चर देते थे, सारे डिप्लोमेट्स को बताते थे कि जी पाकिस्तान में आईटी का मतलब जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म है, ये सारी बातें वो करते थे। लेकिन फिर वही जयशंकर साहब ऐसे बौखलाए हुए थे कि रिबा उनसे किसी ने पूछा कि जनाब यूनाइटेड स्टेट्स, तो उन्होंने कहा यस, यूएस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है तो ये बिल्कुल इसी तरह कोई कहे कि जी पाकिस्तान में है, तो ऐसे ये बौखलाहट, ये सारी चीज जो थी उसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ। लेकिन भारत फिर भी
जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरी अपनी थी वो ये थी कि मैं जाती तौर पे बहुत खुशी महसूस करता हूं कि इंडिया की लीडरशिप और पाकिस्तान की लीडरशिप ने फिर भी 3.5 दिन में फैसला किया कि जनाब नहीं लड़ना। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, किसने ज्यादा मौका लगाया किसने कम लगाया। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 3.5 दिन में उन्होंने कहा कि जी बस। तो मैं जाती तौर पे ये दुआ करता हूं कि, और फिर मुझे ये भी खुशी है कि मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर, उनका इंटरव्यू आता है और उसके चंद दिन के बाद बड़े अचानक इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंटरव्यू आता है कि जो ठीक है, वो शर्मा जी सही कह रहे हैं कि सब चीफ डायरेक्ट रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन ये है कि जाहिर है कि वो एक की पोजीशन होल्ड करते हैं, थिएटर को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी बातचीत में वजन है, एक एक लफ्ज वो सोच समझ के बोलते हैं। तो मेरा ख्याल में कि उन्होंने जो बातचीत की वो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये मैं जरूर उनको क्रेडिट दूंगा कि अगर कोई ऐसी गलती हुई या कोई ऐसी नाकामी हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल 2 दिन जो है ना हमें उसको ठीक करने में लगे, और 2 दिन के बाद। और ये भी मैं क्रेडिट दूंगा कि इंडिया का जो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि जो इंडिया का ब्राह्मोस मिसाइल है कि जी उसकी वो रशिया के कोलैबोरेशन से इन्होंने तैयार किया है, लेकिन ये है कि जी वो उसके, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो शाहीन 3 था वो भी, उसने भी अमेजिंग अपने टारगेट्स को हिट किया, 26 टारगेट्स को हिट किया। तो अब ये गैर जरूरी बहस है कि वो 250 रुपए में ले लेते। पाकिस्तान की पूरी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने सारे S-400 की बैटरी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो भी दिखाया है। उन्होंने ये भी दिखाया कि पाकिस्तान में कहाँ का क्या नुकसान हुआ है। वो सारी की सारी पूरा एक उन्होंने ब्रोशर पब्लिश किया है कि जिसमें सारी चीजें, अगर शर्मा जी कहेंगे तो मैं उनको भेज भी दूंगा, लेकिन ये है कि उसमें सारी तस्वीरें, तो उसमें सारा उन्होंने बताया। हाँ, तो लेकिन ये भी मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक शर्मा जी, अगर आप कोई सर्वे कराते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये 100% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जनाब जंग नहीं होगी। मैं कह रहा हूं 6 मई तक नो बडी बिलीव ये जंग होगी। हाँ, 6 मई को जब आपने अटैक कर दिया और बड़ी माजरत के साथ कि वो अटैक जो है ना सिविलियंस के ऊपर था, ये जरूर है कि आप कहते हैं कि उसमें वांटेड लोग थे कि जी वो जिनको आप टेररिस्ट समझते हैं, लेकिन जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ से या इवन अगर आप भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ से, तो ऐसे फिर भी आप किसी कातिल को भी जो है आप डायरेक्ट मिसाइल मार के नहीं कत्ल कर सकते। तो बहरहाल आपने वो किया, उसके बाद पाकिस्तान में ओपिनियन चेंज हुई और कुछ लोगों ने ये कहा कि जी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये कहा कि अभी ऑप्शन ही कोई नहीं है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान इसका जवाब दिए बगैर पाकिस्तान मतलब दे कैन नॉट। तो एनीवेज मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि देखे ना शर्मा जी के सारी कि क्या हुआ, कौन से मिसाइल पे गिरा, कौन से बेस पे गिरा, बहस वहीं पे आके रुक जाती है कि जनाब राफेल गिरे या नहीं गिरे। वो इसलिए कि राफेल में जितनी हवा आपके मोदी साहब ने, मुझे तो लगता था कि शायद कोई रिटायर्ड पायलट हैं कि उनको इतना पसंद है राफेल, कि वो जितनी हवा मोदी साहब ने राफेल के अंदर भरी थी इतनी शायद राफेल वालों ने खुद भी नहीं भरी थी। और यही हुआ कि वो गुब्बारा इतना बड़ा हो गया कि जब फिर वो गिरा तो फिर जाहिर है कि फिर हर तरफ जो है वो उसकी धूमें मच गई। और इसके ऊपर अब पाकिस्तान एयरफोर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि एक दुश्मन बता के आ रहा हो और फिर उसको आप नॉकआउट पंच लगा दें, ये मिलिट्री उसमें कमाल है। तो इंडियन फोर्सेस का फेलियर ये है कि दे कुड नॉट अचीव सरप्राइज। हालांकि 10-12 दिन रिबाहा बहुत लंबे टाइम होते हैं कि आप सुपर अलर्ट रहे, आपको किसी भी टाइम पे शक हो कि कहीं से भी हमला आ सकता है, लेकिन आपको ना पता चले और फिर जब हमला हो तो फिर भी आप सरप्राइज अचीव ना कर सकें और नॉकआउट पंच खा के जाए। तो मिलिट्री उसमें ये बहुत बड़ा फेलियर था इंडियन फोर्सेस का। चलिए, आप बोल चुके। ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली, मैं जवाब दे दूंगा। सर मैं एक सवाल भी ऐड कर दूं। एक सवाल मेरी तरफ से, इन वॉर्स से जितना भी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री रही उनमें जो वॉर्स हुई दोनों कंट्रीज के दरमियान और ये जो लेटेस्ट वॉर थी, इससे इंडिया पाकिस्तान ने क्या लर्न किया, आप क्या कहेंगे? एक चीज तो मेरे साहब ने जो बोली कि हम लोगों ने फील्ड मार्शल इसलिए बनाया कि उन्होंने बोला हम जवाब देंगे। ये बात किसी को हजम हो रही है? मुझे तो नहीं हो रही। आप आर्मी जनरल हो, आप आर्मी चीफ हो, आपका काम है जवाब देना, आप अपना काम कर रहे हो। उसके जिस आदमी ने जवाब दिया उसको कोई प्रमोशन नहीं मिली, जिसने स्टैंड लिया कि हम जवाब देंगे उसको प्रमोशन मिल गई। बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ सच अ स्टेट
जिसको यही नहीं पता कि प्रमोशन किसको देनी है और किसको नहीं देनी। जिसने बोला कि हम जवाब देंगे, यस हम लड़ेंगे, लड़ेगा कौन? मेरा शेरा लड़ेगा, मैं पीछे अपने बंकर में बैठा हूँ। शेरा आगे लड़ रहा है, शेरा को प्रमोशन नहीं मिली, जो पीछे बंकर में बैठा था उसे प्रमोशन मिल गई। आई लाइक एक्सट्रीम, इसे ही बोलते हैं टैलेंट, एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ टैलेंट। आगे जहां तक बोले धड़ाधड़ एक एक करके गिरने शुरू हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आपने पाकिस्तान के आईएसपीआर साहब की, आर्मी एयरफोर्स चीफ की? 6 बोले थे उन्होंने। उन्होंने खुद बोला 6 प्लेन गिराए हैं। एक एक करके धड़ाधड़ कितने गिरे थी? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है 6 के, तो हो सकता है 6 से कम भी गिरे हो, 6 से ज्यादा तो नहीं गिरे। लिख के रहिए, क्योंकि आपके आपके जो, या तो आप मानिए कि आपके एयरफोर्स चीफ जो है वो बिल्कुल निकम्मे हैं, उन्हें नहीं पता वो कितने प्लेन गिरा चुके हैं, ही इज यूजलेस एंड ही शुड रिजाइन, इसीलिए प्रमोशन नहीं दी गई। या मान लो कि नहीं नहीं 6 थे, ये एक एक करके गिरे और बहुत बड़ा। एंड देयर इज नॉट अ बिट ऑफ प्रूफ, नॉट अ बिट ऑफ प्रूफ। आपके पास भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में आपके पास भी वो है, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स हैं। आपके पास नहीं, आपका चाचा बैठा हुआ चाइना, उसके पास तो होंगे। और चाइना ने ताया। दिए से, और ताया ही सही, और ताया ताया के पास तो है। ताया दे सकता था आपको फोटोग्राफ्स, और वो बैठा है वहां पे, क्या नाम है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 250-300 रुपए में वो दे रहे, उससे ले लेते। आपने कितने एयरबेस बताए? हमने सारे एयरबेसिस जर्नलिस्ट को दिखा दिए। आपके पास से हमने फोटो रिलीज की ना 9 एयरबेसिस की। नॉट अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये झूठे हैं, नॉट अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये झूठी फोटोग्राफ्स आ रही हैं। देन हर एक चीज में दिल्ली में दंगा होता है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, लेकिन इस पे नहीं हुई, जहां पे हमने दिखाए, फोटोग्राफ्स दिखाए। आई कैन शो यू द फोटोग्राफ्स राइट नाउ, और ये फोटोग्राफ्स पब्लिक में हैं। हमारे हमारे जो क्या बोलते हैं, आर्मी के डीजीएम है, उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाई हैं। आर्मी ट्वीट कर रही है फोटोग्राफ्स की, ये देखो ये हमने टारगेट मारा था। लेकिन नो, देयर हैज बीन नो डिनायल फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान के नहीं, ये टारगेट हिट नहीं हुआ है। ठीक है, देन आप बोल रहे हैं कि आपने एक एक वो दे दिया, डोजियर निकाल दिया, एक किताब लिख दी, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अरे ये सब चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाली है ना, कि ये था, ये हमने श्रीनगर एयरबेस पे मारा है, ये देखो डैमेज दिख रहा है। एक फोटो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो। आप वीडियो नहीं ले सकते, सैटेलाइट इमेज तो होती है, वो भी नहीं थी। ठीक है ना, हैंगर में घुस के कितने प्लेन उड़ाए हैं, कौन बताएगा? नूर खान एयरबेस खाली था, कोई हैंगर नहीं था। हमारे पास वीडियो है प्लेन जलते हुए का, मैंने खुद ट्वीट किया, आई ट्वीटेड इट। तो कोई बताएगा? नहीं। उस रात में वीडियोस ट्वीट हो रहे थे ना, जिस दिन अटैक होता। नूर खान वॉज हिट, नूर खान हिट हुआ था, और नूर खान को बंद कर रखा है। नूर खान एयरबेस के लिए नो टाइम आया था, हमने बंद किया है। क्यों? नीचे नीचे लिखा था रिपेयर्स। नूर खान बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? छोटे मोटे रिपेयर्स हैं, अगर कहीं गिर गया वो जाकर के, मैं कहता हूँ एयरबेस के गेट पे लगा, कुछ छोटे से, या कोई एक चपरासी रहता था उसके घर पे गिर गया, तो उसके लिए तो एयरबेस बंद नहीं होता ना। रहीम यार का क्या हुआ जी? रहीम यार के एयरबेस बंद किया कि नहीं किया? भाई ये तो नो टाइम निकले, पाकिस्तान की तरफ से निकले, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो इतने लॉस के बाद भी अगर विक्ट्री है, तो अल्लाह करे हर हफ्ते ऐसी विक्ट्री मिले पाकिस्तान को, वी वांट दैट। लेकिन नहीं, द फैक्ट इज कि लाइज, झूठ का कोई रास्ता नहीं होता ना, झूठ चल नहीं पाता ना, उसके पैर नहीं होते ना, कहते हैं। तो झूठ जब चलेगा नहीं तो लंगड़ा के गिर पड़ेगा। फैक्ट इज कि हम, जिसके 8 एयरबेस, यार 6 प्लेन और 8 एयरबेस, कौन सा बड़ा डैमेज है? बड़ा डैमेज किसका है? वेरी गुड, जस्ट नाउ मेजर साहब सेड कि पाकिस्तान ने मुक्का मारा और 1 2 3 4 7 6 8 9 8 वो काउंटिंग हुई, और उसके बाद इंडिया हार गया। यार वो ये भी तो देख लो, 9 एयरबेस हिटिंग में, एक भी हैंगर में लगा तो हैंगर में 6 प्लेन होते हैं। पाकिस्तान तो बता नहीं रहा ना, पाकिस्तान इज नॉट टेलिंग। राफेल की बात जहां तक जो बोल रहे हैं, राफेल है वो, लुक एट इट। आप उसको दूसरे एंगल से देखो, कि हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है उसके शेयर्स कहां भागे हैं, और पाकिस्तानी स्पेस इंडस्ट्री उसके तो शेयर्स ही नहीं है। चलो चाइनीज के, चेंगडू के, तो कोलैप्स नहीं हुए शेयर्स?
बिल्कुल कोलैप्स था। चेंगडू जो आपका J10 बनाता है, J20 बनाता है, आप देख लो, सबके सामने है, नेट पे है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने दिखाया है तो अपने वीडियोस में। फैक्ट इज, और चाइनीज इंडस्ट्री, बहुत सारे तो चाइना के प्रोडक्ट्स चले ही नहीं। क्या आपने बोला S-400 पे अटैक, आप मतलब मेजर साहब ने नहीं बोला, पाकिस्तान ने बोला। S-400 कर क्या रहा था? S-400 एक एक चीज को टारगेट कर रहा था, कहाँ? दिल्ली तक एक मिसाइल पहुंच नहीं पाई। इंडिया की मिसाइल्स पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा, मजबूरी बन गई। इंडिया की मिसाइल्स रावलपिंडी पे थी या नहीं थी? पाकिस्तान की कैपिटल के सामने खड़ी थी। क्या हुआ भाई? मतलब इट वाज पहले पहले एक दिन रावलपिंडी लगी, जिसको क्रिकेट स्टेडियम बता रहा पाकिस्तान, ठीक है, होगा। दूसरे दिन तो एयरबेस पे पड़ी, उसको तो मान रहा है। अब उसको भी मान लीजिए कि नहीं जी, एयरबेस पे नहीं लगी, इधर लग गई, उधर लग गई, सामने झुग्गी जो पड़ी थी उस पर टारगेट हो गई, मैं मान लूंगा। एंड इंडिया जो क्लेम करता था कि ब्रह्मोस का आपके पास कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल क्लियरली ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं निकला। ब्रह्मोस पहले एक मिसफायर हुई थी, अब की बार ब्रह्मोस फायर की गई। और ब्रह्मोस के लिए जो इंडिया बोलता था कि जब हम ब्रह्मोस फायर करेंगे आप सिर्फ अल्लाह को याद करना, आप भागने का टाइम नहीं मिलेगा। सेम हुआ, एग्जैक्टली सेम। 40 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में टारगेट हिट किया ब्रह्मोस ने। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक 2-3 मैक पे। और आपको 150 किलोमीटर जाने में उसे कितने लगते हैं? 50 सेकंड्स। 40 सेकंड्स में टारगेट हिट किया। इंडिया से मारी है, 40 सेकंड्स में टारगेट हिट किया उसने। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ तो बता दीजिए। प्लेन गिरा है, इंडिया पहले दिन से बोल रहा था। इंडिया ने तो बोला कि हाँ ये डैमेज है हमारी तरफ भी, पाकिस्तान ने तो माना ही नहीं ना। और जो है, जहां डैमेज है, जिस आदमी की ड्यूटी थी बचाना, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल की रैंक जो होती है वो लाइफ टाइम रैंक होती है, सिंबॉलिक भले ही होती है लेकिन लाइफ टाइम रैंक होती है। और आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल दो रैंक साथ नहीं हो सकते। क्या किसी कंट्री में रैंक हो सकती है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही हो? जिस दिन पाकिस्तान में ये हो जाएगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सेम हो, उस दिन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं रह जाएगा। क्योंकि रिपब्लिक के लिए जिस कंट्री के नाम के आगे रिपब्लिक लगा है उसके लिए एक चीज एसेंशियल होती है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो अलग अलग पोस्ट हो और दोनों इलेक्टेड हो, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अमेरिका के पास है, रिपब्लिक लिख सकता है वो? नहीं, प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं कोई। ये चीज, तो आप फील्ड मार्शल की रैंक लेके बैठे हो, जनरल की भी लेके बैठे हो, ये कुछ इम्पॉसिबल सी चीज है। फील्ड मार्शल पूरी दुनिया में हुए हैं, लेकिन वो कभी भी आर्मी को कमांड नहीं करते हैं। लुक एट इट, कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इसको अप्रूवल दी। अयूब खान ने अपने लिए ली थी, यस, अयूब खान ने ली थी, वो अपने लिए ली थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप इसको अप्रूवल ही नहीं दे सकती। कोई राइट ही नहीं। हमारे पास भी फील्ड मार्शल रहे हैं, 71 वॉर के बाद हमने भी दिया था जनरल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल। लेकिन फील्ड मार्शल मानेकशॉ जब बने उस समय आर्मी चीफ की पोस्ट खाली करनी पड़ी उन्हें, तब वो फील्ड मार्शल बने, एक और जनरल आके बैठ गया। तो ये सिचुएशन है अपनी जीत प्रूव करने की। पाकिस्तान ने क्यों नहीं दी फोटोग्राफ्स? यार पाकिस्तान को देनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनी चाहिए थी कि ये देख लो हमने इनका श्रीनगर एयरबेस उड़ा दिया, यहाँ यहाँ देखो ये पूरा बिल्डिंग थी डिस्ट्रॉय हो गई है। क्या आप नेट पे आप नहीं देख पा रहे हैं? क्या हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी इन फोटोग्राफ्स के साथ? तो वहां से भी हो जाती ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पता चल जाता। अब एक किताब छाप दी जिसको लाहौर की गली में बेच रहे हो 10-10 रुपए की, उसको इंडिया में गया पूरी वर्ल्ड कौन पढ़ेगा? हु विल रीड इट एंड हाउ विल एनीबॉडी रीड इट? ठीक है, आप बोलिए। और जो आप पाकिस्तान में तो आलम ये है ना कि सरतन से जुदा का नारा लग जाता है कि आपने तो सरतन से जुदा, एक आदमी बोले कि जी मैं तो इस बार ईद पे बकरा नहीं काटा, बच्चों को घुमाने ले आया, तो सरतन से जुदा हो गया उसका। तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो जाता है। तो आप तो फिर सरतन से जुदा कर देना कि कोई आदमी बोले यार ये झूठ लग रहा है, हमारी आदमी झूठ बोल रही है, उसको पता नहीं जैसे तैसे करके आप सरतन से जुदा करके उसको मार दोगे। तो कौन बोलेगा? हु विल स्पीक? अभी तो एक लॉ भी लिया है कि आर्मी के खिलाफ बोलना, आप के बोला आपने तो आप जेल चले गए। आर्मी आपकी कुरान हो चुकी है कि उसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता। इंडिया की आर्मी के खिलाफ कितने लोग बोलते हैं? आर्मी भी तो ह्यूमन बींग्स की बनी है ना, एंड दे आर ऑल्सो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कंडेम कैसे नहीं किया जा सकता? आप प्राइम मिनिस्टर को कंडेम कर सकते हो, प्रेसिडेंट को कर सकते हो, चीफ जस्टिस को कर सकते हो, पर आर्मी को नहीं कर सकते।
वेरी गुड। और आर्मी अभी आपकी बोल रही है कि हम जीत गए, तो आप ये क्वेश्चन आप ये भी नहीं पूछ सकते कि जीते कैसे, बता दो। तो कौन पूछेगा? हु विल आस्क? आसिम मुनीर से आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, भाई साहब काम तो एयरफोर्स चीफ ने किया था, पूरा काम तो एयरफोर्स चीफ का था, आप क्यों प्रमोशन ले गए? यस प्लीज। रिवाज मेजर थोड़ी साहब बुनियादी लगता है। मेजर साहब, मेरे आपसे लास्ट सवाल है। आप रोहित सर को काउंटर भी कर सकते हैं। और सर, क्या हमने इन वॉर से क्या दोनों कंट्रीज ने सीखा है, और क्या कहेंगे आप? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखा है। ये तो आपके सवाल का सादा सा जवाब है। दूसरा, भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त जर्नैल है। वो इसलिए कि बड़े मुश्किल हालात में फौज की कमान संभाली, और शर्मा जी सच्ची बात यह है कि बड़ी शानदार कारकर्दगी दी जितने भी टाइम पे वो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। इस पे एक अलग से प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन आपने सुनिए, आप मान के चलते हैं कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो मुश्किल हालात में फौज की कमान नहीं संभाल सकता, इसलिए इसने संभाली, इसलिए फील्ड मार्शल बना देते हैं। हाँ, चले, मैं इसको वेल लेफ्ट करता हूँ। वो इसलिए कि ये मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मेरी फूफो जिस तरह बात करते हैं ना कि अच्छा अंडा नहीं खा रहे, तो इसका मतलब है कि मैं जो अंडा दे रही हूँ ये तुम नहीं खाते, तो तुमने अंडा मेरे वक्त, तो इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, अब है ना, आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि देखिए जी, एक मिनट, करगिल वॉर भी हुई थी, क्या उसके जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया था? नहीं। सर ना, वो एक लंबा टॉपिक है। अभी आज की बात कंक्लूड करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे अलग से प्रोग्राम रख लेंगे। मैं कह रहा हूँ 4 दिन की वॉर वाले जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। करगिल वॉर 16 दिन चली, उसके जनरल को नहीं बनाया, 14 दिन थी वो। सर ये तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है ना जी, वो जो करें। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज में ज्यादा मजा आया, हम वो कहें कि जी 4 दिन में ज्यादा मजा आया, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आपने एक अच्छी बात की, आपने कहा कि जी नेट पे देखा करो, और उसके बाद वहां पे झूठ और सच पता चल जाएगा। तो मैं आपको ना नेट पे शर्मा जी शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, और इसमें दिखाता हूँ। ये है डसॉल्ट जो राफेल बनाती है, और 12 से लेके 26 मई तक इनके जो शेयर्स का हाल है वो देखें इंडिया ने क्या किया है। ठीक है सर, ये सुने नहीं आप नहीं मान रहे थे, आप कह रहे थे कि जी नेट के ऊपर देखें। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जो आप कह रहे थे ना कि J10C का कुछ नहीं हुआ, तो ये स्क्रीन पे देखिएगा। ये है चेंगडू। हाँ, चेंगडू दिखाइए सर, चेंगडू के शेयर प्राइस दिखाइए। हाँ, चेंगडू, ये देखें पाकिस्तान जैसे ही हमला करता है उसके बाद आप ये देखें कि जी शेयर जो है वो ये 10 मई के बाद कहां से कहां चला जाता है। ये सॉरी, पूरे महीने का दिखाइए। मैं 6 मंथ्स का कर देता हूँ ना। ये देखें, ये 6 महीने से नॉर्मल शेयर जा रहा था, और ये 40% इंक्रीज है 25 मई को। और उसके बाद चेंगडू ने राफेल, उसके बाद आपका सिकोई, उसके बाद आपका मिराज, और उसके बाद आपका जो मिग है, वो चारों स्टिकर उन्होंने अभी J10C के ऊपर प्रिंट कर दिए हैं, थैंक्स टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए, इसहाक डार साहब ने ये कहा कि जब अगली सुबह मैंने चाइना के एम्बेसडर को ये बताया कि जनाब हमने तो पूरा बुके गिरा दिया है, हमने फ्रांस भी गिरा दिया है, रूस भी गिरा दिया है, और इंडिया के जो जितने शाहीन थे वो गिरा दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो चाइना का एम्बेसडर था वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, और उसने कहा कि जनाब ये मुझे प्लीज दें, मैं खुद जाके इतला दूंगा। तो 40% चेंगडू की प्राइस, शेयर प्राइस में इंक्रीज होगी। 40% का मतलब शर्मा साहब ये है कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अब लाइनें लगी हैं वहां पे J10C की। और उसके बाद चाइना जो है ना, अब पाकिस्तान के पीछे है कि हुजूर आप जो है हमारी टेक्नोलॉजी जरूर इस्तेमाल करें। और वो जो आप कह रहे थे कि जी यूरोप से ले लें, यूरोप से क्यों ले लें, हमारे पास ताया है ना जी, उनके पास बाइडू का इतना जबरदस्त सिस्टम है जिसको आप डीकोड कर रहे हैं, तो वो हमें तो बहुत सस्ता, मतलब आप फिर भी 250 रुपए कह रहे थे, हमें तो 25-30 पैसे में मिल रहा है, और वो हम क्यों नहीं दिखा रहे। तो इसलिए हम सब चीजें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले दिन, वो जो एयर मार्शल औरंगजेब थे, उन्होंने पहले दिन
ब्रीफिंग दी। अब तो आपके जर्नल कह रहे हैं कि जनाब क्या शानदार ब्रीफिंग थी एयर मार्शल औरंगजेब की, और दूसरी तरफ हमारी जो बिटिया थी कर्नल सोफिया कुरैशी जो दहशत गर्दों की बहन है, खैर से वो जो है वो बेचारी जो है वो इस तरह जो है ना शीटें दिखा के ब्रीफिंग दे रही थी। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे पाकिस्तान जनाब शर्मा साहब हर चीज में बाजी ले गया, इसलिए कि पाकिस्तान ने ज्यादती नहीं की थी, और इसीलिए कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस जो थी बहुत मुश्किल हालात थे। शर्मा साहब आपको मालूम ही नहीं है, मैं पाकिस्तान की फोर्सेस से ताल्लुक रखता हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस के दूर तक प्रीव्यू में भी नहीं था कि कोई इस तरह की सिचुएशन होगी कि जिसमें इस तरीके से ये स्टार्ट। तो बहरहाल आज का चूंकि हमने कहा था कि 30 मिनट्स में प्रोग्राम खत्म करेंगे, अभी हम 36 पे चले गए, तो मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा एक आधा पंच पड़ जाता है, इसको कीजिए। फिर दूसरा आपने कहा था झूठ ना बोले, तो बिल्कुल वो पाकिस्तान का कोई टैंक उधर दाखिल नहीं हुआ, लेकिन वो जो कराची पे नेवी का हमला था, वो जो इस्लामाबाद में मेजर साहब के घर के ऊपर अटैक था, वो कहाँ का मीडिया था शर्मा साहब? वो कौन थे कि जो ये झूठ बोल रहे थे? और वो कौन से ऑफिसर्स थे कि जिन्होंने इन झूठ के ऊपर एक दफा भी तनबीह नहीं की कि हुजूर क्या कर रहे हो, खामखा पूरी दुनिया में शर्मिंदा कराओगे। अब तो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं खैर से उनके ऊपर। तो एनीवेज मैं फिर भी जंग के हक में नहीं हूँ। जवाब तो देने दीजिए साहब। अरे यार वो तो मीडिया मैंने आपने पूरे 15 मिनट बात की हुजूर, मैंने तो सिर्फ 2-3 मिनट में आपके सामने अपनी बात रखी है। मैं अभी रख रहा हूँ, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ वो चेंगडू ही दूंगा आपको मैं। आपने डेसॉल्ट एविएशन दे दिया, ये दी चेंगडू लैब्स। प्लीज मैडम इसको जरा लेके आए आप सामने। वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा। आपने तो जो दिखाया वो उल्टा सीधा दिखाया। ये 25 मई से मैंने भी दिखाया था सर, जो आपने दिखाया बड़ा अच्छा काम किया। मैं इसको डिटेल में दिखा रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो आप। ये रहा आपके सामने, यही एग्जैक्ट दिखाया था मैंने। 5-6 से दिख रहा है, यानी कि 5 तारीख से उठ रहा है शेयर। 5 तारीख से उठा है, 6 ये रहा, 5 को ही उठा, 5 को, ठीक है सर। 5 को दिख रहा है ना, ये 5, राइट। ऑपरेशन शुरू कब हुआ था भाई साहब? 12/5 है ना, 12/5 है ना शर्मा जी, 12/5। ये जी सर, ये देखिए, इसको तफसील से देखिए, ये आप जितनी दफा देखेंगे आपको उतनी दफा लुत्फ आएगा। अरे डेट दिख रही है 6/5, ठीक है। ये है 7/5। ये ऑपरेशन शुरू कब हुआ था? ऑपरेशन शुरू कब हुआ था? 6 तारीख शुरू हुआ था ना, देखो शुरू हुआ था ना। इन द एंटिसिपेशन के अब क्योंकि पाकिस्तान के प्लेन गिरेंगे और हमारे खरीदे जाएंगे, इन द एंटिसिपेशन चढ़ा है उस तो आप तो पूरी बात तो सुनिए यार। हमें फ्री देते हैं जहाज, हम खरीदते नहीं हैं। अबे यार बेकारी तो आप हो, मैं मानता हूँ, बेकारी तो आप हो, कटोरा आपके हाथ में है, मैं मानता हूँ। लेट्स कम बैक, ठीक है। 12 तारीख तक चढ़ा, जिस दिन ये वॉर खत्म हुई और रियलिटी सामने आनी शुरू हुई, नीचे गिरना शुरू हो गया। सामने आपके सामने है ना। अगर इतना ही ये अभी भी 35% ज्यादा है शर्मा जी, 78 पे भी। आप जवाब देने देंगे या मैं दे दूं? आपने जो हमारी आकाश मिसाइल है उसका नहीं दिखाया, आपने राफेल का दिखा दिया, ठीक है। राफेल जो है वो कहानी भी मैं बताऊंगा, इसका आप देख ले। पहले मैं फिर से दिखाता हूँ, डेट देखिए। 6 तारीख जिस दिन वॉर शुरू हुई है, क्या उस दिन डिटेल्स आई थी कि किसने किसको कितना मारा है? नहीं आई थी, उससे नेक्स्ट डे आई है। 6 तारीख की ये 7 साहब, ये रहा 8, अब 8 आ गया। 8 को है ना ये शर्मा जी, 8 को है। हाँ तो 8 को पहली डिटेल्स आई हैं कि क्या अटैक हुआ है। रात में अटैक हो रहा था, नेक्स्ट डे आ रही थी डिटेल्स, ठीक है शर्मा जी। पहले एक मिनट, मैं आप मुझे बोलने देंगे? आप बोलते रहिए, आपके चैनल से आप बोलते रहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि 6 को हम लोगों ने अटैक किया है और 6 को डिटेल सामने आ रही हैं, ठीक है। 6 को ही चढ़ना कैसे शुरू हो गया? कोई डिटेल ही नहीं सामने आई, किसने किसको मारा, किसने कहां मारा, किसने कैसे मारा, किसी को नहीं पता था। पाकिस्तान को पता ही नहीं था, पाकिस्तान इतनी कंफ्यूजन में था कि हम करें क्या। उस दिन ही कैसे चढ़ना शुरू हो गया? उस दिन ही क्या मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ एक लम्हे में। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वॉर हो रही थी, तो वॉर के टाइम पे वो शेयर्स हमेशा चढ़ते हैं। आप हिस्ट्री देखिए,
तो उधर लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स भी चढ़ रहे थे। क्यों चढ़ रहे थे? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेन गिरेंगे और पाकिस्तान और खरीदेगा, हमसे एम्यूनिशन खरीदेगा, स्पेयर पार्ट्स खरीदेगा। ये इस एंटिसिपेशन पे चढ़ रहे थे। 12 तारीख जब सीज फायर हो चुके उसके बाद ये गिरना शुरू हो गए। देयर इज नो स्पर इन द पाकिस्तान इन द चाइनीज चंगडू शेयर्स। मैं अब आपको दिखाता हूँ। शर्मा साहब, ये वजाहत आप कोई नन्हे मुन्ने बच्चों को दें वो तो मान लेंगे। अरे तो आपने मेरा ख्याल में अपने चीफ ऑफ डिफेंस सुना नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया कि हमें समझ नहीं आई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो औरंगजेब साहब ने भी कहा था कि चाइना और पाकिस्तान पूरी सिचुएशन को देख रहे थे, वो स्क्रीन पे गिन रहे थे कौन कौन सा कहां पे गिर रहा है। अरे अब देखिए, आप मेरे को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। मैं आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपके आर्मी चीफ को गाली दूंगा और माँ बहन की दूंगा और आप एयर करके दिखाइए। सुन लीजिए बात को, समझिए। नहीं, आप सुन लीजिए ना बात को। आप मेरे टाइम में बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके टाइम पे नहीं बोला ना, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। जो आपने ग्राफ दिखाया, अब मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, सच्चाई खोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप पीछे बोलना शुरू हो गए। जिसी से तो पता लगता है कि कौन झूठा कौन सच्चा है। एक फोटो दिखा पाए आपके द महान क्या बोलते हैं आर्मी चीफ या अब चीफ मार्शल, एक फोटो दिखा पाए कि इंडियन बेस पे अटैक हुआ है? इंडिया ने कैसे फोटोग्राफ दिखा दी? आप दिखा पाए? एक का रेकेज आपके पास है? हंस क्यों रहे हैं बेशर्मों की तरह? आपके आर्मी चीफ भी ऐसे बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। देखिए, अभी मुझे भी आप पूछना शुरू हो गए। अरे इंडिया, अरे आप बेशर्मों की तरह हंसी रहे हैं, क्यों आप देखिए, मेरा हंसना मेरा इस्तेकाक है शर्मा साहब। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बेशर्मों की तरह हंस रहा हूँ? जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप बीच में इंटरजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपका झूठ एक्सपोज कर रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, देखें शर्मा साहब, मैं बड़े अदब से आपको एक बात अर्ज कर दूं, मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता। आप बेशक मुझे गाली भी देंगे, मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। दूसरा, जनाब आप बेशक दोबारा ये प्रोग्राम देख लीजिएगा, आप पूरे 12-15 मिनट बोले, मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया। मैं जब बोलना शुरू हुआ और मैंने फैसला किया था कि मैं सिर्फ 3-4 मिनट बोलूंगा, उसमें भी आपने मुझे इंटरप्ट किया। फिर मैंने कहा चलें आप ही बोल लें, और अब आप बोल रहे थे तो उसके बीच में अब आप इस पे भी एतराज कर रहे हैं कि जनाब मैं खुश क्यों हो रहा हूं। मैं सबसे पहली चीज, मैं आपको जो बोल रहा हूं, आप बोलते रहे, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मेरे पास राइट टू रिप्लाई है, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आप वो नहीं सुनना चाहते हैं। अब एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए, सिर्फ देखिए। आकाश जो मिसाइल बनाती है हमारी कंपनी, उसका शेयर प्राइस। मैडम जरा उस पर लाइए प्लीज। मैं एग्जैक्ट दिखाता हूं आपको। ये हियर इज द 7 मई को ये 1400 रुपए पे था। 1447 2007 रुपए पे इस समय, 2007 रुपए पे इस समय भारत डायनेमिक्स आकाश जो बनाती है। आप मुझे बता दीजिए कौन किसके शेयर है ये? तो आपकी आईएसआई ने आपको बताया ही नहीं, आपके आईएसआई मीडिया सेल ने आपको बताया ही नहीं भारत डायनेमिक्स का शेयर प्राइस। आप बता रहे हैं राफेल का। ओके, आई टॉक अबाउट राफेल एज वेल, मैं सबका बताऊंगा। राफेल का प्राइस गिरा है, मानता हूं, नो डाउट अबाउट इट। क्यों गिरा है? क्योंकि राफेल की और अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन वगैरह, ये उनका आपस का पर्सनल क्लैश है। हमने माना है ना कि प्लेन गिरे हैं हमारे, आप तो मान ही नहीं रहे थे, तब आपके शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। क्यों? चंगडू का शेयर प्राइस, चंगडू के शेयर प्राइस में कितना पैसा इंटरजेक्ट किया है चाइना की गवर्नमेंट ने, आपको पता है क्या? आर्टिकल्स हैं, पढ़ लेते, अच्छा लगता है ना। वो भी चाइनीज गवर्नमेंट ही बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, सबके सामने है, हमारे सामने। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो वो है वो बता रहा हूं। सो इट इज नॉट दैट। आप बोलिए, आपको बोलने का राइट है, लेकिन आप बीच में ऐसे इंटरजेक्ट करके ना बोलिए। फैक्ट्स मेरे पास भी हैं, कुछ फैक्ट्स मेरे हाथ में भी हैं। फैक्ट्स ये हैं कि क्या चाइना ने जो आपको वो दिया था, सिस्टम दिया था, जो सिक्योरिटी सिस्टम दिया था, एयर डिफेंस सिस्टम, चला तो वो रावलपिंडी कैसे मिसाइल पहुंचा? हमारे पास तो नहीं पहुंचे। हमारे पास तो जो दिल्ली मारा था सिरसा के ऊपर, हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आया कि नहीं? अमृतसर तो सामने है, आपका एक प्लेन ऊपर उड़ेगा तो अमृतसर की फोटो ले लेगा। अमृतसर एयरपोर्ट पे एक मिसाइल मार देते, आपको दिख जाता। हमने भी तो मारा है, नहीं मारा? अमृतसर तो 30 किलोमीटर ना यार, इतना तो पाकिस्तानी मिसाइल आ जाती होगी ना, तो आप कर लीजिए। अब उसमें आप हंस रहे हैं, फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, हंसते रहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ आपको हंसने से? यू हैव इनफ टाइम पूरी रात हंसना।
बट द फैक्ट जब मैं कोई सीरियस फैक्ट दे रहा हूँ तब आप हंस रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। देयर सम फैक्ट। या प्लीज प्लीज कंटिन्यू, बोलिए। अच्छा, अब तो माजरत, मैं इसलिए नहीं हंस रहा था कि मैं आपकी कोई तौहीन करना चाह रहा था, मैं इंजॉय कर रहा था ऑनेस्टली। जो आप लॉजिक दे रहे थे, मैं उससे उर्दू में कहते हैं महजूज हो रहा था। चले, मैं आपको आपकी ही लॉजिक बताता हूं। तो आपकी लॉजिक के मुताबिक चूंकि पाकिस्तान के बहुत सारे जहाज गिरने थे, इसलिए चेंगडू के शेयर प्राइसेस जो है वो 40% इंक्रीज कर गए। लेकिन कमाल यह है कि हमारा जहाज नहीं गिरा कोई भी, आपके जहाज गिरे और राफेल जो है उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। अब ये मंतक मेरी समझ से बाहर है कि भाई हमारे जो हैं वो तो चढ़ने थे इसलिए क्योंकि हमारे गिरने थे, और वो गिरे नहीं। और जो आपके गिरे हैं इसका मतलब है कि आपके नहीं गिरने थे लेकिन आपके जहाज गिर गए, और आप कह रहे हैं कि आपने माना है। शर्मा साहब, अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान इस पे कायम है कि 5+1, कि जी 5+1 जहाज हमने गिराए हैं और फर्स्ट उसमें स्ट्राइक में गिराए हैं। आपके 75 to 80 एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान ने सिर्फ 27 से जवाब दिया। और ये भी बात एयर चीफ ने बताई कि जनाब हमारे पास चॉइस थी कि नॉर्थ में या साउथ में, और हमने फिर फैसला किया कि जनाब हम इधर एंगेज करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी हमने, और हमारा फैसला ठीक था और हमने वहां भी गिरा दी। और बाय द वे, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात हुई जिससे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी ये माना। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसी प्रोफेशनल फौज जो है ऐलान करके जाए कि जनाब हम जंग करने के लिए आ रहे हैं, और 12 दिन की तैयारी करे, और उसके बाद 2 दिन बैठ के किताबें खोल के देखते रहे कि जनाब पाकिस्तान ने किया क्या है। आप फिर उसके बाद, तो ये जो चेंगडू की प्राइसेस बढ़ी है ना शर्मा साहब, वो इसलिए बनी है कि पाकिस्तान ने एक नई टर्म कॉइन की है जिसका नाम है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जिसका एयर मार्शल औरंगजेब जिक्र कर रहे थे। और उसमें चाइना, पाकिस्तान सब देख रहे थे कहां पे क्या हो रहा है। और शेयर प्राइसेस क्यों नहीं चढ़नी थी? क्योंकि उनके जो नेटवर्क्स हैं उसमें तो लोगों ने पैसे लगा लिए कि जनाब चेंगडू जो है उसने तो कमाल कर दिया। तो इसलिए हाँ, ये छोटे मोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने जो सुनते हैं, उनको आप बताएं कि वो प्राइसेस हमेशा गिरती हैं, ये वो जाहिर है आपने डिफेंस तो करना है तो आप जरूर करें, लेकिन आपकी लॉजिक आपके हिसाब से गलत है। वो इसलिए, अब सुन लीजिए ना, अब मैं बात कर रहा हूं तो अभी आप सुन लीजिए। तो आपकी लॉजिक इस लिहाज से गलत है, आप कह रहे हैं कि जी आपके शेयर इसलिए वो जो है चढ़ गए क्योंकि आपके जहाज बहुत गिरने थे, वो बिकने, वो तो नहीं हुआ, और आपके शेयर गिर गए। देखिए फ्रांस के गिर गए ना, पाकिस्तान का क्या कमाल है इसके अंदर? तो फ्रांस का क्यों? अब पाकिस्तान ने तो 45,000 करोड़ के राफेल नहीं ऑर्डर किए थे, वो तो आप लोगों ने ऑर्डर किए 45,000 करोड़ इंडियन रुपीस के। और उसके शादियाने ढोल आपने बजाए पूरे अपने जलसों के अंदर कि राफेल होता तो हम ये कर देते, राफेल होता तो हम वो कर देते। पुलवामा से 2019 से आप ये ढोल बजा रहे थे, और 2025 में फिर एक पहलगाम के ऊपर जबरदस्ती आपने ऑपरेशन किया। 12 दिन लगाए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप ऐलान करें और 12 दिन के बाद स्ट्राइक करें, इमीडिएटली स्ट्राइक होती है। 12 दिन की तैयारी के बाद स्ट्राइक की। और आज आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4-स्टार जनरल वो ये कह रहा है कि जी छोड़े उसको कि जहाज गिरे या नहीं गिरे, ज्यादा जरूरी बात यह थी कि हमने गलती क्या की। चलो ये भी आपने अच्छा बात है, मान ली कि आपने गलती की। गलती की नहीं शर्मा साहब, पाकिस्तान नजरें लगा के बैठा हुआ था। यही अभिनंदन को चाय पिलाई थी, उस टाइम पे भी पाकिस्तान खड़ा हुआ था। और उस टाइम पे भी आपके जो सप्लाई डिपो था ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, उसको पाकिस्तान ने बख्शा था। तो अब फिर 2025 में आप देख लें कि वही हाल हुआ है। इट इज अनबिलीवेबल कि आप 5 फाइटर जेट्स बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको आप क्लेम करते हैं, वो आपके जो है इस तरीके से गिर जाए। तो इसीलिए आपके 3-स्टार जनरल ने यह कहा था कि पाकिस्तानी चाइनीज टेक्नोलॉजी को चीनियों से भी बेहतर इस्तेमाल कर लेते। तो बहरहाल आज बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, मैं एक दफा फिर माजरत करता हूं क्योंकि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। आप इंतहाई नफीस आदमी हैं और मैं बिल्कुल आपकी तौहीन नहीं कर रहा था, मैं वैसे इंजॉय कर रहा था वो अपने उसमें क्या कहते हैं बातचीत में। मेरा मकसद आपका कोई वो इंसल्ट करना नहीं था। आपने ये भी बोला कि पाकिस्तानी 4 दिन में वॉर को एंजॉय कर रहे थे, तो एंजॉय करें, उनको यही एंजॉयमेंट था तो 71 में अच्छा एंजॉयमेंट दिया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपने ये बोला कि चेंगडू के शेयर्स बढ़े, क्यों? क्योंकि चेंगडू के इसने बहुत अच्छा काम किया था, और आकाश मिसाइल की जो वो थी उसके शेयर्स बढ़े, तो वो आप बोल रहे हो फेक है। बहुत बढ़िया। आई मीन लाइक दिस इज हिपोक्रेसी ना, ये तो हिपोक्रेसी है ना। आपने एक और चीज बोली कि
6 प्लेन गिरे। अरे पाकिस्तान ने खुद क्लेम किया 6 प्लेन ना, तो 6 से कम ही गिरे होंगे मैक्सिमम, 6 से ज्यादा तो नहीं गिरे यार। एक इन्फेंट्री है 400 प्लेन की। आपने अभी खुद ही क्लेम किया कि इंडिया ने 80 प्लेन यूज किए थे मारने के लिए, आपने 27 यूज किए। भाई आपने आपको मना किया था, और हमारी मर्जी, हम 12 दिन बाद करें, 25 दिन बाद करें अटैक, आपको आप कौन होते बोलने वाले। हमने किया, 9 जगह पे अटैक किया था, क्लियर आपके सामने, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं आपकी। 9 जगह अटैक हुआ, 9 जगह पे आपके हमने टेररिस्ट मारे। उसके बाद 9 एयरबेसेस पर अटैक, 6 प्लेन पे आप खुश हो रहे हैं, 9 एयरबेसेस पे कोई वो नहीं है। 9 एयरबेस, 6 प्लेन में हम खरीद लेंगे, हम कटोरा लेके IMF के बाहर नहीं है, हमारा एक आदमी नहीं मरा है, आप 60 के ऊपर बता चुके हो आप, ठीक है ना। और वो भी एयरबेस में, एयरबेस में कोई आम शहरी, मैं रिबाहा नहीं घूम रही थी और कोई और नहीं घूम रहा था, वो आर्मी के होंगे, एयरफोर्स के होंगे। अच्छा, 9 एयरबेस पे अटैक हो गया, और पाकिस्तान ये तो एक्सेप्ट कर रहा है ना कि हमारे एयरबेसिस पे अटैक हुआ है, या ये भी ना करे। पाकिस्तान एयरबेसिस पे अटैक कर रहा है, आपके फोटो एविडेंस अवेलेबल है, सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल हैं उस, और हैंगर के अंदर मिसाइल घुसी है, नीचे जाके फटी है, नीचे एयरफोर्स के प्लेन थे, नहीं थे वो चले गए होंगे पैदल अपना रिश्तेदार के घर घूमने, तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्लेन थे तो डिस्ट्रॉय हुए होंगे ना। आपके कितने हुए आप तो बता ही नहीं रहे ना, हम तो मान रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट कंट्री है, सब कुछ सामने है, हमने तो डिनाई नहीं किया ना, हम डिनाई कर सकते थे, लेकिन हम सच्चे हैं ना, झूठे कंट्री से हमारी डीलिंग है, तो झूठा कंट्री तो बोलेगा ना हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अब ये मुसीबत आई कि इन्हें 9 एयरबेस एक्सेप्ट करने पड़े, क्योंकि हमने फोटो दिखा दी ना, हमने फोटो दिखा दी ना, क्या सैटेलाइट से फोटो दिखा दी, आपका ताया फोटो नहीं दे पाया क्योंकि इंडियन एयरबेस में कहीं पर डैमेज ही नहीं था, तो आपके ताया को देनी चाहिए थी, लेकिन 250-250 रुपए में जो फोटोग्राफ मिल रही हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, वही खरीद लेते। ताया नहीं दे रहा था, ताया भी आपका, तो ताया भी तो बदमाश है यार, वो पैसा ही नहीं देता आपको, तो आप उधर से ले लेते ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। अरे 500 सैटेलाइट घूम रहे हैं, वो फोटो हमारे यहाँ यूट्यूबर्स फोटो खरीद रहे हैं, मैं बता सकता हूँ कौन कौन सी यूट्यूबर्स ने फोटो दिखाई है और खरीद के दिखाई है, और डायरेक्टली सैटेलाइट एजेंसी से खरीदी है, आपको चाहिए आप ले लो। तो क्यों नहीं दिखाई गई, दिखा सकते थे, क्यों, इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि डैमेज ही नहीं था। पाकिस्तान झूठे क्लेम करता चला गया, और सबसे बड़ी चीज कि आज तो 1 महीना होने वाला है ना यार ऑपरेशन सिंदूर को, ये 1 महीने में 6 प्लेन गिराने का एक एविडेंस नहीं है। सैटेलाइट से वो प्लेन जहां गिरा वो फोटो भी आ सकती थी। इनिशियली आपके बहुत बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर, उन्होंने फोटो दिखाई कि ये देखो इंडिया का प्लेन हमने गिरा दिया, राफेल, और कौन सी फोटो थी वो 2019 में गिरा हुआ एक मिराज प्लेन था, राइट। तो ऐसे एविडेंस को आप मान रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बोले, नहीं हमारे मीडिया ने कुछ बोल दिया तो वो भाई साहब बहुत शर्म की बात है ना। पाकिस्तानी मीडिया तो क्या क्या बोल रहा था हमें पता नहीं है, एक पायलट पकड़ी गई, लेडी पायलट अरेस्ट हुई, पाकिस्तानी मीडिया ही बोल रहा था ना। तो पाकिस्तान की तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान आ जाओ ना, सच बताओ ना, आप सच तो बता नहीं रहे हो, कितने प्लेन आपके उड़े। इंडिया भी तो बता रहा है कि हमने प्लेन उड़ाए हैं, इंडिया भी तो कुछ क्लेम है, आपने 6 क्लेम किया है, इंडिया तो 9 एयरबेस क्लेम कर रहा है, और 9 एयरबेस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे एयरबेस उड़े हैं। प्लेन आपके गिराए गए हैं, आपने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया प्लेन आपके गिराए हैं। आपका 6 का क्लेम, जिसको आज तक इंडिया की तरफ से इंडिया ने बोला था प्लेन गिरे हैं, यस, सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, नहीं है आपके अंदर, आप झूठे लोग हो, मान लिया। लेकिन कितने प्लेन गिरे ये आज तक किसने बताया। तो आपकी तरफ से हो सकता है एक गिरा हो, लेकिन 9 एयरबेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते। अरे 6 प्लेन गिरा दो, वाह 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 वाह, हमें ढोल मंजीरे लेके सब डांस करना शुरू कर देते। अरे अपने पास तो देख लो, 60 से ऊपर लोग मरे आपके, क्लेम आपका, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। तो जीत किसकी है, आपकी जीत है, इसके बेस में भी आप खुश हो। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू शुड बी हैप्पी लाइक दैट, इजंट इट। बस आखिरी so एक much, Rohit सेंटेंस, जी। शर्मा जी, द हिंदू की जो एक्स पे पोस्ट डिलीट हुई थी वो मालूम कर लीजिएगा कौन सी इंडियन सहाफी थी जिनकी पोस्ट डिलीट हुई थी, और हिंदू ने उसके ऊपर माफी भी मांगी। तो बहरहाल बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया, ठीक है, शर्मा जी का अपना नुक्ता नजर है, मेरा अपना नुक्ता नजर है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन के मुताबिक DGISPR ने जरूर कहा था कि जी इंडिया ने हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक किया है,
और इसके अलावा वो तो कह रहे हैं कि फीमेल पायलट, वो टिकटॉकर दुनिया में ये खबरें चली थी, DGISPR से ये सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल रहा है शर्मा साहब इस सारे एपिसोड के दौरान। तो एनीवेज नहीं, आपके न्यूज चैनल पर खबर चली थी कि एक फीमेल पायलट अरेस्ट हुई है, ठीक है, और वो अगर इंडियन मीडिया, मैं आपको दिखा दूं, आपके न्यूज चैनल पे चली थी, मैंने देखा है, उस पर तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमारे भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देख लें कि हम लोग हमारे डीजीएमओ ने बोला था कि कराची पे अटैक किया हमने। आपके डीजीएमओ सही है ना, हमारे मीडिया जो है वो झूठा, तो कंट्री झूठा हो गया। आपका मीडिया झूठा तो नहीं, मीडिया साला बेकार है आपका, यूजलेस मीडिया यार। हमारे तो सबको जो कुछ करनी चाहिए, तो आप फिर कोर्ट क्यों कर रहे थे इंडियन मीडिया को भैया? 1 घंटे के करीब होने वाला प्रोग्राम को यहीं पर हम 2 घंटे बहस करेंगे। नो हम 2 घंटे बहस करेंगे, इसको 4 में डालना नहीं, मैं पाकिस्तानी गैस को एक्सपोज करके छोड़ूंगा आज। तो राजा बहुत जोश में है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके डन। सर कल इसको दोबारा रख लेंगे, कल आप अच्छे से एक्सपोज कर लीजिएगा जो आपको एक्सपोज करना है, ठीक है? रेबाना का तो काम है रोजाना सबको बिठा के ये बहसें कराना। ये लड़की सब मतलब इसी का। थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया, थैंक यू।